गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम लोग स्टूडेंट्स क्लास 12 केमिस्ट्री के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर कौन से चैप्टर पूरी तरह से डिलीट हुए, कौन से विदाउट चेंज हैं, कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस हुए। कंफ्यूजन था, जबकि मैंने सिलेबस भी आपको दे दिया था। तो वो सारा कंफ्यूजन आज की वीडियो में स्टूडेंट्स दूर करेंगे। जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनका भी कंफ्यूजन दूर होगा, जो इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनका भी। जी हाँ, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री क्लास 12 से इस बार कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, कौन कौन से पूरे चैप्टर रिड्यूस हो गए हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिसमें टच भी नहीं किया गया है। अब स्टूडेंट्स एक चीज बता दी, ये जो भी रिडक्शन है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक के बेस पे है। आपके फ्यूचर के लिए जो चैप्टर, जो टॉपिक आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें विदाउट चेंज आपको एज इट इज दे दिया गया है। और जो चैप्टर थोड़ा कम इंपॉर्टेंट थे उस चैप्टर को पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ऐसा कौन सा क्लास 12 का चैप्टर है जिस चैप्टर में बिना एक चेंज के एज इट इज रखा गया है और वो डिलीटेड पोर्शन में नहीं आता। तो स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो चैप्टर है इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया, एक माइन्यूट चेंज नहीं किया गया है। इट मींस इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12 एंड आल्सो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसीलिए तो इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो पूरी तरह से हटा दिए गए हैं, जिसको हमको पढ़ना ही नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर। चैप्टर नंबर 6 हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री का जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। अगर और दूसरे वर्ड में कहें तो एक्सट्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट वाला जो चैप्टर था, थोड़ा सा थ्योरेटिकली था, इस चैप्टर को पूरी तरह से क्लास 12 यूपी बोर्ड हटा दिया गया है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। और कौन सा चैप्टर पूरी तरह से रिड्यूस हो गया है? तो वो जो चैप्टर हमारा लास्ट, यानी कि सेकंड लास्ट चैप्टर पॉलीमर जिसका नाम था, जिसमें हम लोग को थ्योरेटिकली और थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकली फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन लगता है पॉलीमर, इसको भी पूरी तरह से रिड्यूस कर दिया गया है। और स्टूडेंट्स जो हमारा सबसे लास्ट चैप्टर था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, क्या यूज है केमिस्ट्री का एवरीडे लाइफ में, इस चैप्टर को भी रिड्यूस किया गया है कोरोना पेंडेमिक के चलते। तो ये 3 चैप्टर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, और ये एक चैप्टर ऐसा है जिसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं छोड़ना है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की फर्स्ट चैप्टर से लेके और 16 चैप्टर तक जो कि आपका प्रीवियस सिलेबस था, उसमें से 2 चैप्टर तो हट गए, बचे हमारे 3 तो हट गए, बचे हमारे 13 चैप्टर जो बचे हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक को हमको हटाया गया है और बाकी के सारे टॉपिक को हमको पढ़ना है। तो जल्दी से देखिए, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं और मैं समझाते हुए चल रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट मिस हो रहा है तो इसका PDF मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए करते हैं शुरू। स्क्रीन पे देखिए हमारा जो पहला चैप्टर स्टूडेंट्स वो है हमारा सॉलिड स्टेट। तो स्टूडेंट्स सॉलिड स्टेट में जो हमारी इलेक्ट्रिकल एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी उसको हटाया गया है। बैंड थ्योरी को हमको नहीं पढ़ना है, जो सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर को हमारे डिफाइन करती थी। N और P टाइप के सेमीकंडक्टर को नहीं पढ़ना है। बाकी के जितने भी टॉपिक थे वो सॉलिड स्टेट में हमको पढ़ने हैं। बात करें स्टूडेंट्स अगर सेकंड चैप्टर की, तो सेकंड चैप्टर हमारा था सोल्यूशन, जिसमें हमको सारे टॉपिक पढ़ने हैं। बस नहीं पढ़ना है तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वांट हाफ लॉ या वांट ऑफ फैक्टर, ये चीज हमको सॉल्यूशन चैप्टर से नहीं पढ़नी है। बात करें अगर स्टूडेंट्स फिजिकल केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जो कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल, कोरोजन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनाइजेशन, ये सारी प्रोसेस हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं पढ़नी है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब इसके अलावा जितने टॉपिक थे NCERT बुक में हमारे प्रीवियस ईयर में, वो सारे टॉपिक हमको पढ़ने हैं। अब बात करें अगला चैप्टर जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमको कोलिजन थ्योरी और एलिमेंट्री आइडियाज मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो कि कोलिजन थ्योरी से रिलेटेड था, साथ ही एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हीनियस इक्वेशन हमको नहीं पढ़ने हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो भी रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सारी चीजें हैं केमिकल काइनेटिक्स में हमको पढ़नी है। बात करें अगर अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। जी हाँ, ये पूरा चैप्टर मैंने पहले ही बताया कि ये ऐसे चैप्टर हैं जो पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। बात करें अगर चैप्टर नंबर 7 की, जो कि हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है, बहुत ही बड़ा चैप्टर था, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसमें क्या क्या रिडक्शन हुआ है। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ फास्फोरस सल्फ्यूरिक एसिड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑक्सा एसिड नाइट्रोजन फास्फोरस, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी
और ऑक्सा एसिड जो कि हैलाइड्स के थे, इन सारे टॉपिक को हटा दिया गया है। हमको तो लग रहा है यार इससे 40% सिलेबस से डिक्रीज कर दिया इस चैप्टर से, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड चैप्टर था हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स जो हमारा 8वां चैप्टर है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो यहां से केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनाइड, एक्टेनाइड और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, कंपैरिजन ऑफ लेंथेनाइड प्रिपरेशन एंड KMnO4 और K2Cr2O7, इतने टॉपिक को हमारे डी और एफ ब्लॉक से हटा दिया गया है। इट मींस डी ब्लॉक पूरा रखा गया है, एफ ब्लॉक से आधी चीजें हटा दी गई हैं। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं जो 9th हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहां से स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म हटा दिया गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हटा दिया गया है, और इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और बायोलॉजिकल सिस्टम का जो टॉपिक थोड़ा सा आपको मिलता था वो भी हटा दिया गया है। तो ओवरऑल इसमें ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं। बात करें अगर अगले चैप्टर की, जो ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, तो जी हाँ इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से यूजेस एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरोएथेन हटा दिया गया है, DDT का फॉर्मेशन, आइडोफॉर्म और टेट्राक्रोमोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन, इन सारे टॉपिक को रिड्यूस कर दिया गया है। बात करें अगर अगले चैप्टर की एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर, तो यहां से बहुत ही छोटे टॉपिक को हटाया गया। इट मींस ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें यूजेज एंड स्पेशल रेफरेंस ऑफ मेथड, मेथेनॉल और इथेनॉल की प्रिपरेशन और स्पेशल रेफरेंसेस हमको जो पढ़ने थे वो टॉपिक हटाए गए हैं। बाकी के सारे टॉपिक आपके सिलेबस में बने हुए हैं। बात करें अगला चैप्टर जो कि हमारा चैप्टर नंबर 12 है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस अगर कहें तो ये बेस्ट चैप्टर है आपके फ्यूचर के लिए, केमिस्ट्री के लिए, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। बात करें चैप्टर नंबर 13, तो इसमें जो हमारा एमीन चैप्टर है, इसमें डाइएजोनियम साल्ट प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इतनी चीजें हटाई गई हैं, थोड़ा सा चेंज है। और जो हमारा 14 चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल, यहाँ से एक बड़ा पोर्शन हटाया गया है। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ऑलिगोसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, विटामिन क्लासिफिकेशन, एंजाइम, हार्मोन, एलिमेंट्री आइडिया, एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर, इन सारे टॉपिक को हटा दिए गए। यार ये तो एक बड़ा हटा दिया गया बायोमॉलिक्यूल से। और बात करें पॉलीमर जो कि हमारा 15 चैप्टर और 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसको स्टूडेंट्स पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो आई होप आपको क्लास 12 का पूरा सिलेबस क्लियर हुआ होगा। बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो मार्किंग स्कीम भी चेंज हुई है। अभी तक जैसे 2-2 नंबर, 3-3 नंबर के पॉलीमर और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ 5 नंबर का था, तो ये सारे चीज अगर हटा दिए गए हैं तो आपकी मार्किंग स्कीम भी चेंज हुई है। अब जिस चैप्टर में बिल्कुल रिडक्शन नहीं हुआ वहां से सबसे ज्यादा मार्क के पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स। तो अब आप खुद समझ गए होंगे कि कौन सा चैप्टर आपके क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन सा लेस इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ अपने सिलेबस को समझिए, नोट करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके स्टूडेंट्स हमको जरूर बताइए क्या आपको ये मेरा जो वीडियो सिलेबस समझाया गया समझ में आया। अगर आया तो फिर मेरा समझाना सार्थक हुआ। और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए। केमिस्ट्री के टोटल क्लास 12 की टोटल केमिस्ट्री इस चैनल पे आपको मिलेगी। चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और यहाँ से जो भी केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया है पूरे सिलेबस को पढ़िए। जहाँ भी डाउट हो हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।